ये महत्वपूर्ण ब्रेकिंग न्यूज आपके सामने प्रस्तुत करें। अभी अभी समाचार आया है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक बयान जारी किया कि अगले हफ्ते या कल परसों में ईरान पर भयंकर हमला होगा और ऐसा हमला होगा कि ईरान का पूरा विश्व याद रखेगा। मामला बड़ा रोचक है। आखिरकार कौन सा बड़ा हमला होगा? मुझे तो लगता है कि अब ट्रंप है ना, बौखलाहट में बौखला गए और अब वे ईरान पर परमाणु बमों से हमला करेंगे। हिरोशिमा 2 का दृश्य नजर आने वाला है, ऐसी पूरी संभावना है। अब देखते हैं क्या होता है। ट्रंप के बयानों पर तो हम कुछ कह नहीं सकते, उनकी सनक पर भी हम कुछ बोल नहीं सकते कि वे सब क्या क्या निर्णय ले लेते हैं, क्या क्या बोल देते हैं। मगर एक बात तो तय है कि एप्स्टीन फाइल से विश्व का ध्यान हटाने के लिए ट्रंप अनेक प्रकार के नाटक कर रहे हैं और करते ही रहेंगे। उसमें भी कोई छिपा नहीं है। भारत में जैसे मोदी जी नाटक कर रहे हैं ना, वैसे ट्रंप भी नाटक करते ही रहेंगे। अब यहाँ पर बात आती है, ट्रंप ने अब एक दूसरा और नया आरोप लगा दिया कि उनके जो अमेरिकी सलाहकार है ना, उन्होंने कभी भी सही आकलन नहीं किया युद्ध का, कि कितना नुकसान होगा, क्या होगा, ईरान की क्या तैयारी है, और मुझे धोखे में रखा। आप तो धोखा खा गए, कोई बात नहीं है, मगर आप समूचे विश्व को धोखा देने की बात कर रहे हैं। जल डमरू मध्य के बारे में भी आपकी कोई तैयारी नहीं थी, आप फेल हो गए। जो भी कुछ हुआ ये तो सारा हो ही गया ना। अब यहाँ पर अमेरिका की तो स्थिति खराब हो गई, विश्व में बदनाम हो गया, और कितने भारी 11 बिलियन डॉलर युद्ध पे खर्च कर दिए, परिणाम शून्य आया। ठीक है, जो भी आया है ना, अब क्या किया जाए, होगा ही, अब तो भुगतना पड़ेगा ना। और अब तो ईरान अमेरिका पर भी हमले करेगा। किम जॉन भी तैयार है, वो भी अमेरिका पर हमले कर देंगे। और जो जिनका दावा भरते थे ट्रंप कि वो साथ देंगे, अब तो वो भी है ना दूर हटने लगेंगे। फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने भी ट्रंप की पोल खोल दी। अब क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, जो होना है वो तो हो गई। अब आइए दूसरी बात करते हैं, हम चलते हैं उत्तर प्रदेश। आज माननीय कांशीराम जी की जन्म जयंती है और वहाँ लखनऊ में इतनी भीड़ जमा है कि जिसकी कोई सीमा नहीं। मैं एक बात आपको बता दूं कि यहाँ पर अन्य पार्टियों जैसी रैलियाँ होती है ना, वैसे यहाँ कोई अरेंजमेंट नहीं किया गया। जो भी कार्यकर्ता बहुजन समाजवादी पार्टी का जो भी कार्यकर्ता आया ना, वो अपने साथ अपना खाना भी लाया, और कल से ही उनका आवागमन चालू है। कोई रात को 1 बजे आ रहा है, 2 बजे आ रहा है, 3 बजे आ रहा है, सब कुछ आ रहा है और भारी भीड़ है। तो ये उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक बड़ा विचित्र ही मामला सामने आ गया। आज मायावती जी भी आएंगी, वो क्या बोलती हैं देखना क्या। अरे माननीय कांशीराम जी जब उज्जैन आते थे ना, तो हम उनसे चर्चा करते थे, हम उनसे बात करते थे कि भैया क्या होगा क्या नहीं होगा। हमारे एक साथी थे जिनका नाम है गणेश धाकड़, तो उनके साथ तो कांशीराम जी से हमारी मुलाकात हो जाती थी। और उस समय कांशीराम जी पता है कैसे हालत में आते थे, हवाई चप्पल पहनकर हम उनके साथ बैठते थे। वे हवाई चप्पल पहने रहते थे, बिल्कुल सीधे सच्चे स्वरूप में रहते थे, और हम उनके प्रशंसा करते थे, चर्चा करते थे। एक मामले में हमने माननीय कांशीराम जी का पुतला भी जलाया था, तो वे नाराज नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जो बहुजन समाजवादी पार्टी के लोग थे कि नहीं, सच की बात कहना कोई बुरी बात नहीं है, तो ठीक है, जो भी हो गया वो सारा मामला चला, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और कांशीराम जी बहुत सीधे सच्चे आदमी थे, बहुत सहज सरल थे, उनमें किसी प्रकार का कहीं भी ईगो नहीं था, अहंकार नहीं था। तो नेता को ऐसा ही होना चाहिए ना। और इसीलिए आज लखनऊ में
उनकी जन्म जयंती पर हजारों नहीं लाखों करीबन 5-6 लाख बसपा के कार्यकर्ता एकत्रित हो रहे हैं और सब त्यागी हैं। वे उनको किसी की जो सुविधा की परवाह नहीं है कि हमें यहाँ बुलाया है, हम आए तो हमारी कोई सुविधा होगी। वे खाना भी अपना साथ में लाती। घर से मैंने कुछ देखा है कि कुछ कार्यकर्ता बाटी लेके आए, कुछ अपना रोटियां लेकर आए, वे सड़क पर बैठकर ही खा लेते हैं। यह होती है सच्ची भावना, सच्चा त्याग। अब आइए हम उज्जैन की एक बात कर ले। यहाँ पर साधु संतों का मामला बड़ा विचित्र हो गया। यहाँ 13 अखाड़े अब तो 2 हिस्सों में हो गए हैं, परंतु यहाँ पे इन अखाड़े बाजों का क्या क्या नाटक है, क्या क्या उनके कुकर्म है, अब सब उजागर हो रहे हैं। अब यहाँ पर 4 धाम के शांति स्वरूपानंद है, उनका क्या चरित्र क्या है, वो कैसे है, कैसे महामंडलेश्वर बने, क्या क्या हुआ, किस तरह का नाटक किया, ये भी हमें पता है। अखंड आश्रम को किस प्रकार हर पाए, ये भी हमें पता है। अखंड आश्रम ट्रस्ट के वे किस ढंग से फर्जी तरीके से अध्यक्ष बने, ये भी हमें पता है। और अखंड आश्रम में क्या क्या नाटक किए, ये भी हमें पता है। और अखंड आश्रम की इनकी जो शांति स्वरूपानंद की गैंग है ना, वो भी अपने आप में बड़ी विचित्र है। अब यहाँ पर वो साध्वी मंदाकिनी ने इन साधु संतों के चेहरे से जो भगवा वस्त्र है ना और भगवा शाल है, उनको उतारना चालू कर दिया। अच्छा, मंदाकिनी भी कोई ऐसी वो नहीं है, हम उनके बारे में भी कुछ नहीं कह सकते। वो भी बहुत झूठ बोलती हैं, ये करती है। मामला बड़ा विचित्र हो गया। और मगर मंदाकिनी ने जो आरोप लगाए हैं ना, वो भी बड़े गंभीर हैं। अब वो उज्जैन आने का बोला था, मैं उनका इंतजार कर रहा हूँ कि उज्जैन आएगी तो बात करेंगे कि क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। मामला मंदाकिनी तो यहाँ तक कह दिया कि उनकी हत्या भी हो सकती है। वे उत्तराखंड से कब रवाना होगी, कब आएगी, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। तो क्या वे उज्जैन आ ही जाएगी, इसमें भी शंका है कि रास्ते में कुछ हादसे हो जाए तो। मान लीजिए, चलिए अब जो भी होगा, परंतु यह एक बात तय है, उज्जैन में साधु संतों की स्थिति बहुत खराब है। मामला बड़ा विचित्र है और हर साधु संत ने अपनी अपनी एक गैंग बना रखी है। और 2 तरह की गैंग बनाते, एक तो गुंडा तत्वों की गैंग और दूसरी जो धन कुबेर चेहरा है ना, उनकी गैंग। शांति स्वरूपानंद का देख लीजिए, उसके साथ में कितने प्रकार की गैंग है ना, उनके एक गैंग में। और मजेदार बात तो यह है कि अधिकांश भाजपाई नेता इन साधु संतों की गैंग में रहते है ना। मामला बड़ा विचित्र। अब यहाँ पर आखिरकार पुलिस को जांच करना चाहिए, परंतु पुलिस जांच नहीं कर सकती। अभी जो मंदाकिनी का और जो शांति स्वरूपानंद के खिलाफ जो षड्यंत्र है ना, पुलिस का उस पर ध्यान है, किंतु पुलिस इन साधु संतों के पूर्व रिकॉर्ड पर ध्यान नहीं दे रही है कि इनको किस प्रकार से खोजना है, किस प्रकार जानना है। इनकी सबकी गोपनीय स्थिति तो देखो, खुफिया जांच करो, अनेक राज खुलेंगे। हमने देखा है यहाँ पर अखाड़ों में, साधु संतों के आश्रमों में कितने कितने नाटक हुए, वो किसी से छिपे नहीं है। और अखाड़ा परिषद के जो अभी अध्यक्ष हैं रविंद्र पुरी जी, मंदाकिनी को इन्होंने ही तो महामंडलेश्वर बनाया था। और भी अब जो साधु संतों के माध्यम से मंदाकिनी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाई, उसको जो महामंडलेश्वर बना था वो उपाधि छीनी, अखाड़े से बाहर किया। अरे भाई, ये करते क्या हो। और एक बात मैं फिर बता दूं कि ये जितने भी अखाड़े हैं ना, ये सब धनखोर गए, भूमाफिया। ये ना पदों की रेवड़ियाँ बांटने, मगर फ्री में नहीं बांटने, पैसा लेते। शांति स्वरूपानंद को महामंडलेश्वर बनाया, उन्होंने कितना योगदान दिया बताए रविंद्र पुरी। मुझे को जहाँ तक मेरा ख्याल है कि जो लाखों की भेंट दी थी शांति स्वरूपानंद ने,
और उस समय मैंने विरोध किया था और वह पूरा समाचार प्रसारित किया था। मामला तो बड़ा विचित्र है। और ऐसे ही अखाड़ों में है ना, यहाँ पर आपको आचार पद चाहिए, महामंडलेश्वर चाहिए, गादीपति चाहिए, वो चाहिए, सब यहाँ पर बेचे जाते हैं। माल दो, बस माल दो, किसी भी तरीके से माल चाहिए, मोटा माल चाहिए, ये सारा काम हो रहा है। और अपने यहाँ अखाड़े हैं ना, ये तो व्यवसाय केंद्र हो गए। यहाँ पर अनेक साधु संत, एक ऐसा संत है जो माल बड़ा फेटा बांधता रहता है, उसकी भी एक पिटाई हुई, बहादुरगंज में पिटाई हुई, दूसरे के पिटाई हुई। किस लिए हुई? मामला बड़ा रोचक है। अब हनुमान जी के नाम पे भी ठगी चालू कर दी, मंदिर बना दिया बालाजी का और वहीं पर रेस्ट हाउस बना दिया। कितने साधु संत भूमाफिया हैं। और इनके अखाड़ों में यदि खुफिया तौर पर देख ली जाए ना, तो कितनी महिलाएं हैं, क्या है, और कितने ऐसे साधु हैं जिन्होंने अपने घरों में वहाँ जो काम करने वाली महिलाओं को ही अपनी पत्नी बना के रखा। मामला तो सब इसी। और हर अखाड़े ने अपना मैरिज गार्डन भी बना लिया, अपने आप को है ना बहुत बड़ा वो कर लिया। और सबको व्यवसाय चाहिए, धन चाहिए। एक यहाँ पर हमारे यहाँ पर उज्जैन में राम जानकी मंदिर है, अंकपात क्षेत्र में। उसकी 22.2 एकड़ भूमि पाठपाड़ा के पास में थी। तो राम जानकी मंदिर की भूमि ही बेच दी गई। इसका भी जब मैंने विरोध किया था तो कलेक्टर ने जो उसका नामांकन सीज किया था, परंतु नहीं, क्योंकि उसमें बड़े बड़े लोगों ने वो जमीन खरीदी, तो नामांतरण तो हुआ नहीं। आज भी वो मैटर है, वो उलझा हुआ है, पड़ा रहेगा। मामला तो बड़ा विचित्र है। यहाँ पर इन साधु संतों की स्थिति कितनी खराब है। अरे यहाँ पर एक महामंडलेश्वर है, जिनके भक्त है ना, विदेशी भी बहुत हैं। वहाँ पर क्या होता है, अब वहाँ पर क्या होगा? अरे बड़ी विचित्र हालत है। मगर यहाँ पुलिस को है ना, और खुफिया तंत्र को इन साधु संतों की सूक्ष्मता से जांच करना चाहिए और सब जनता के सामने रखना चाहिए। मामला अब और आगे बढ़ेगा। ये घनश्याम पटेल और मंदाकिनी और जो कौन बनारस की महिला है, उनका भी जो षड्यंत्र, ये तो किसी भी तरीके से धोखाधड़ी करना अपराध होता है। और अब ये मंदाकिनी भी है ना, ये कोई इतनी दूध की धुली तो है नहीं, इनके भी बड़े वैसे रिकॉर्ड है, हम जानते। और अनेक भाजपा नेता इन सबके साथ है, सबके साथ लगे रहते हैं। साधु संतों के आप देख लीजिए, भाजपा नेता कितने क्या क्या लगे रहते हैं। कथावाचकों के यहाँ भी भाजपा नेता लगे रहते हैं। तो ये जो नेता जो है ना, इनको तो क्या है, अपनी भीड़ जुटाने के लिए इन साधु संतों का उपयोग करना पड़ता है। आइए यहाँ उत्तम स्वामी की बात कर ले। उत्तम स्वामी का रिकॉर्ड कैसा क्या, उनके गेम में कितने कितने लोग हैं। कोई वाटर पार्क का मालिक है, कोई धन कुबेर है, कोई काले धन वाला है। और उत्तम स्वामी की रक्षा करने के लिए, उनके खिलाफ जो भी समाचार आ रहा है उनको दबाने के लिए भोपाल तक दस्तक दिया जाता है। कोई जैन करके है उत्तम स्वामी की गैंग में, वो भी वहाँ पर भोपाल पहुँच गए भाई रविंद्र जैन के यहाँ, मगर वहाँ भी असफल आए। मामला तो बड़ा विचित्र है इन साधु संतों का। तो यहाँ पर जितने साधु संतों की है ना, खुफिया जांच होना चाहिए और निष्पक्षता से जांच होना चाहिए। अनेक यहाँ पर साधु संत है ना, जेल में नजर आएंगे। हम शांति स्वरूपानंद के बारे में भी कुछ जरा उनका पूर्व इतिहास की जांच कर लीजिए, खुफिया जांच हो जाना चाहिए। अखंड आश्रम कहाँ है, उसकी बात बताइए। अखंड आश्रम की जो संपत्ति है उस पर किसका अधिकार है, इसकी भी जांच कीजिए। मामला बड़ा विचित्र हो गया है। अब तो इन साधु संतों की है ना फजियत आ गई है। साधु संतों में हड़कंप मचा हुआ है। और यहाँ पर आराधना स्थलों की हालत देख लीजिए। आराधना स्थलों पर क्या हो रहा है, या इन सभी आराधना स्थलों पर संगीत चेहरे है ना, उनके चिंटू अपना अधिकार जमाने की कर रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि संघ जो आराधना स्थल है ना, उन पर भी अपना कब्जा चाहता है।
मैं भी एक मंदिर में जाता हूँ, वहाँ पर देखता हूँ तो वहाँ पर 2-3 संगी चेहरे अपने आप को महान जताते हैं। उन्होंने जो भगवान कृष्ण तक को अपना बंधुआ मजदूर बना लिया, अपने नाक फांस में जाड़ लिया, अपने हाथों की कठपुतली बना लिया, चाहे जैसे वे भगवान को नचाते हैं, चाहे जैसी व्यवस्थाएं करते हैं। अरे यहाँ की स्थिति बड़ी खराब हो गई है। अभी उज्जैन है ना, साधु संतों का और इन संगीत चेहरों की घिनौनी हरकतों का केंद्र बन गया। मैं किसी से डरता नहीं हूँ, बात स्पष्ट रूप से बोलता हूँ, क्योंकि इनके सारे राज मुझे पता है। अब आइए यहाँ पर हम बात करते हैं किन्नर अखाड़े की। अब यहाँ पर किन्नर अखाड़े भी 2 हो गए। मामला बड़ा विचित्र है। आज यहाँ किन्नर अखाड़ों की जो बैठक हो रही थी, त्रिपाठी जी शंकराचार्य हो गए। मामला बड़ा विचित्र है। और यहाँ पर अभी तो 2 ना किन्नर अखाड़ों की भी राजनीति चलेगी, बहुत मजा आएगा। मगर एक बात बताऊं, जीवना अखाड़े ने किन्नर अखाड़ों को हाईजेक कर लिया। उन्होंने उनको अपना माध्यम बना लिया, आय का माध्यम बना लिया कि अरे तुम चाहे जितना जो कुछ करो सब करो, हमारा हिस्सा बरकरार रहना चाहिए। ममता कुलकर्णी से जो भारी भरकम राशि ठगी गई थी, उसका भी राज क्या है, ये भी मामला बड़ा विचित्र है। ममता कुलकर्णी को उज्जैन आना चाहिए। हम उन्हें आमंत्रित करते हैं कि ममता कुलकर्णी जी आप उज्जैन आइए, हम देखेंगे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। हम अजय दास को भी उज्जैन बुलाएंगे, हम उनसे कहेंगे कि आप भी उज्जैन आइए, यहाँ पर देखिए कि किन्नरों के नाम पर क्या क्या हो रहा है, किन्नर अखाड़ों के नाम पर क्या क्या हो रहा है। और इन साधु संतों ने तो कर लिया, अखाड़े वालों ने, कि अरे एक किन्नर अखाड़े को पकड़ ले, एक दूसरा उसके दूसरे अखाड़े को पकड़ ले, और ताकि अपना यहाँ पर मोटा माल आता रहे। ये भी सारी स्थिति है। तो उज्जैन की स्थिति बड़ी विचित्र हो गई है। हम क्या कहें क्या नहीं कहें, अब तो कुछ कहने की स्थिति नहीं है। और धर्म के नाम पर तो यहाँ क्या क्या नाटक हो रहा है आप तो सुन लेंगे, जान लेंगे। और हमें तो प्रसारित करने में शर्म आ रही है। दिखावे के धर्म, दिखावे का नाम, क्या क्या नाटक हो रहे हैं, कितना अहंकार फैलाया जा रहा है। महाकाल मंदिर में क्या क्या हो रहा है, कितने नाटक हो रहे हैं। अरे बहुत कुछ हो गया है उज्जैन में, है ना। बहुआयामी अराजकता हो गई है, हर तरह की अराजकता हो गई। और सबका जो नेता हैं वो है, सबका एक ही लक्ष्य है कि जनता का ध्यान बटाओ, उसको वर्तमान स्थिति पे, महंगाई पर, कुव्यवस्था पर, अराजकता पर बोलने मत दो। और ये समारोह करते रहो, चाहे जितने समारोह करो, सबका ध्यान बटाओ। अपने चेहरे पर 1 नहीं 2 नहीं हजारों मुखौटे लगाकर जनता को भ्रमित करते रहो। करो भाई, तुम्हारी इच्छा, जो करना है करो, पर तो एक बात ध्यान रखना, ताकतें तुम्हारी है हम जानते हैं, किंतु ईश्वर तो हमारा है, ये भी हम जानते हैं। अपनी शोहरत पे इतने मत इतराओ, अपनी शोहरत पर इतने मत इतराओ। आईना तो हमारा है, हम सबकी सूरतें दिखाते हैं और दिखाते रहेंगे। मामला बड़ा गंभीर होता जा रहा है। जो आज की जो कड़वे समाचार, ब्रेकिंग न्यूज में मुझे इतना करना पड़ रहा है, जो आपके सामने प्रस्तुत है, ये कैसे लगे आपको, आप मुझे अवश्य बताएं। बहुत बहुत धन्यवाद।